बिहार में खतरे के निशान से 3.25 ऊपर बह रही है गंगा नदी, जिसके वजह से दियारे की 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राजधानी पटना से यह खबर आ रही है, गंगा नदी में आए तूफान की वजह से दानापुर के दियारा के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की तबाही शुरू हो गई है। 6 पंचायतों के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी की हुंकार से बढ़ती भयावहता से लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। दियारा क्षेत्र के निचले इलाके के लोग खौफ के साये में हैं। घरों में 1.5 से 2 फुट गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ को देखते हुए दियारे के लोग पलायन करने लगे हैं। नाविकों के द्वारा मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायतें मिल रही है। दियारे के लोगों का बताना है कि सड़कों पर 3 से 4 फुट और खेतों में 5 से 6 फुट पानी बह रहा है। दियारे के लोगों का आवागमन एकमात्र साधन नाव रह गया है। लोगों का बताना है कि नाव अब गांव तक सीधे पहुंच जा रहा है। जलस्तर इस कदर बढ़ रहा है कि लोग बेचैन हैं। खतरे के निशान से 3.25 फुट ऊपर गंगा नदी का पानी बह रहा है। एक और जहां गंगा नदी में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं दियारे का गंगहरा, हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, पतलापुर, मानस एवं अकीलपुर पंचायत समेत कई क्षेत्रों में लगातार बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं रहने की वजह से इन इलाकों में अंधेरा भी छाया हुआ है। इधर अतावलपुर पंचायत से खबर आ रही है, जहां निजी सड़क पर लगातार पानी का बहाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी है। गांव के लोगों का बताना है कि सड़क के ऊंचीकरण की मांग सालों से की जा रही है, जिसे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। लिहाजा बाढ़ बरसात के दिनों में लोग तबाह होते हैं। सड़क से 5 से 6 फीट पानी का बहाव शुरू हो जाता है और कई महीने तक इलाके के लोग परेशान रहते हैं। बिहार में सरकार मछली पालन को बढ़ावा देगी। तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्ग को 50% सब्सिडी देने का ऐलान बिहार की सरकार ने किया है। यूपी चुनाव से पहले हम पार्टी ने ऐलान किया है। हम पार्टी ने शाह नवाब को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाह नवाब को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष एवं सुनील कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मधेपुरा में झपट्टा मार गिरोह का आतंक लगातार जारी है। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच आज एक व्यक्ति को हाथों से लूट लिया गया। झपट्टा मार गिरोह के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस झपट्टे के दौरान 2 लाख रुपए लूट लिए गए। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के संसद मार्ग की यह घटना है, जहां झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिया। बताएं। 2 लाख का लूट हुई है। बहन के खाता था, बहन हम निकालने गए थे, बहन के बैंक से निकली, बहन का 2 रुपया था। हम अपना स्कूटी से आ रहे थे, स्कूटी में टका रखे, अब बहन के यहाँ आए गेट पर जैसे बहन उतरी पीछे से, भगना भी पीछे से आया और जैसे निकाले डिक्की से रुपया, बस उधर से आया अपाचे से, 2 काला रंग का अपाचे था बिना नंबर का, 2 लड़का भी था, माने मोटे तगड़ा था, दोनों काला रंग का थी पहले था टी शर्ट, वही झपटा मारा भागा। उसके बाद पीछे हम चिल्लाते दौड़े उसके पीछे। इधर लखीसराय जिले में 4 हथियार तस्कर को 4 पिस्टल 8 मैगजीन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई है। लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा आदर्श थाना क्षेत्र का यह मामला है। इस कार्रवाई के बाद सूरजगढ़ा आदर्श थाना परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय पत्रकारों को लखीसराय पुलिस के अधीक्षक सुशील कुमार ने इस गिरफ्तारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एसटीएफ की स्पेशल टीम उनको सूचना थी कि कुछ हथियार तस्कर जो है मुंगेर से अवैध हथियार लेकर लखीसराय के रास्ते गुजरने वाले, उसी को लेकर लोगों ने एसटीएफ और सूरजगढ़ा थाना अध्यक्ष के अंदर में एक टीम बनाई और चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में लगभग 4:30 बजे के आसपास शहीद द्वार के पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो दिल्ली नंबर का है, उसको हम लोगों ने रोक के जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ से ये 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 आपके उसका मैगजीन ये उसमें से बरामद हुआ है। और उस क्रम में उस गाड़ी में 4 लोग थे, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है मोहम्मद अली शेर आज़ाद और मोहम्मद बिस्मिल्लाह आज़ाद, शहजाद पेशर शमशेर आज़ाद, तीसरा है मोहम्मद वलीउल्लाह पेशर अब्दुल रऊफ और चौथा है रामकरण यादव उर्फ अहमदुल्लाह
स्पेशल ध्यान दिया गया। इधर मोतिहारी से अब खबर आ रही है, जहां काली पट्टी लगाकर आज पत्रकारों ने धरना सभा का आयोजन किया, सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया। कहा कि पत्रकार मनीष के असली हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार करे। पत्रकारों की सुरक्षा गारंटी के लिए सीएम और पीएम तक आवाज बुलंद करने का निर्णय आज पत्रकारों ने लिया। पूर्वी चंपारण जिले के पत्रकार समन्वय समिति के तत्वाधान में आज मोतिहारी पत्रकार भवन से जिला मुख्यालय तक पत्रकारों ने काली पट्टी लगाकर गांधी चौक तक पैदल मार्च निकाला, अपने आक्रोश का इजहार किया। पत्रकारों ने प्रदर्शन करते हुए धरना सभा का आयोजन किया। पैदल मार्च तथा धरना सभा का नेतृत्व पत्रकार समन्वय समिति के जिला संयोजक संजय ठाकुर कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पहल करे, साथ ही पहाड़पुर निवासी जिस पत्रकार मनीष की हत्या हुई है उसके असल हत्यारों की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। सरकार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ धरना है और न्याय के लिए, उद्धार के लिए यह धरना है। मित्रों, हम लोगों ने फैसला लिया है कि आगामी 17 अगस्त को पूर्वी चंपारण जिले के तमाम पत्रकार साथी जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचेंगे और पत्रकार भवन से प्रदर्शन करते हुए जिला समाहरणालय तक चलेंगे, जहां अंबेडकर चौक के निकट सभा होकर कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। हम जिले के तमाम पत्रकार साथियों से अपील करते हैं कि वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार बने और अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों के न्याय की लड़ाई में मजबूती से साथ दें। युवा पत्रकार मनीष कुमार सिंह की 4 दिन पूर्व नृशंस हत्या कर दी गई। पहले उसका अपहरण किया गया और फिर गला रेत कर उनकी हत्या की गई, उनके आंख भी फोड़े गए। इस नृशंस हत्या की हम पूर्वी चंपारण जिले के पत्रकार समुदाय कड़ी भर्त्सना करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र पर हमला है, पत्रकारिता पर नहीं, ये लोकतंत्र पर हमला है। इसलिए हम नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से ये अपील करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारे पीड़ित पत्रकार के परिजन को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। पुलिस कप्तान और जिला पदाधिकारी को निर्देशित करें कि वो अविलंब हत्यारों को गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल चलाएं और अभियुक्तों को फांसी की सजा दें। पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए बार बार केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा निर्देश भेजे जाते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और उसका पुलिस प्रशासन उस आदेश को रद्दी की टोकरी में डाले बैठे हुए हैं और पूर्वी चंपारण जिला का पत्रकार समुदाय आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इधर समस्तीपुर से खबर आ रही है, जहां राजधानी एक्सप्रेस से गिरकर युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसका इलाज के क्रम में मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से यह खबर सामने आया है, जहां रोसड़ा स्टेशन के समीप राजधानी एक्सप्रेस में सवार एक युवती की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद यहां लोगों की भीड़ जुट गई, पुलिस आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुट गई। रोसड़ा स्टेशन से 200 किलोमीटर पूरा साइड में जो गुमती और रोसड़ा स्टेशन के बीच में जी राजधानी आ रही थी, इसी से गिर गई थी। कुछ लोग कहा, हम लोग दौड़ गए वहाँ जी, हम और सिखाई गए वहाँ से हाथ लाद करके टेम्पो में लाद करके सदर हॉस्पिटल रोसड़ा ले गए। और रोसड़ा पर हम इलाज हुआ, इलाज कर करके वहाँ से रेफर कर दिया डॉक्टर साहब सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर के लिए जी। समस्तीपुर हम लोग लेकर आए हैं, ले आए तो यहाँ स्थिति खराब है था, लेकिन आदमी को घोषित कर दिया डॉक्टर साहब। समस्तीपुर से दूसरी खबर सामने आई है, जहां तेज बारिश की वजह से भीषण हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। मलबे में दबने से यह मौत की घटना हुई है। यह खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है, जहां तेज बारिश की वजह से आज एक घर जमींदोज हो गया और मलबे में दबकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पतैली पूर्वी पंचायत की धमुआ चौक के निकट की यह घटना बताई जा रही है। 3 लोग घर में उस समय दब गए जब सभी लोग सोए हुए थे और लगातार बारिश की वजह से उनका घर जमींदोज हो गया। इधर सुपौल से खबर सामने आ रही है, जहां अंतर जिला गिरोह के अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने लूट कांड का पर्दाफाश किया है। अंतर जिला लूट गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस ने पत्रकारों को बताया है कि यह सफलता कैसे हाथ लगी। पुलिस ने छापेमारी की, अलग अलग जगहों से अंतर जिला गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी एसपी मनोज कुमार ने आज पत्रकारों को दी। ये अंतर जिला लूट गिरोह है जो पिछले महीने सुपौल में लगातार 4 घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया।
लेकिन जिले में जो सीसीटीवी लगाने का अभियान चला था उसका प्रतिफल आया कि अपराधी उन कपड़ों के साथ पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के बाद वो कपड़े रिकवर हो गए हैं जो कि सीसीटीवी में आए थे, और चार घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1,12,030 रुपये के साथ ये अपराधी पकड़े गए हैं। घटना में शामिल होने का पर्याप्त वैज्ञानिक और अन्य प्रमाण प्राप्त हुआ है। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। वर्ष 15-16 से ही ये लोग लूट की घटना को कारित करते रहे हैं। बीच में शांत पड़े थे, लेकिन जैसे ही सिर उठाया है लगातार ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया है। उधर मोतिहारी में जिलाधिकारी श्री सतकपिल अशोक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय तथा विभागीय पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। उधर बंदरा वीडियो का एक्शन प्लान सामने आया है। अब बंदरा के वीडियो गांव पहुंचकर निपटाएंगे मामले और प्रखंड में अनावश्यक जमावड़ों पर लगेगी रोक। बंदरा में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रशांत कुमार ने एक्शन दिखानी शुरू कर दी है। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों में अधिकारियों की टीम बनाकर पहुंचने का उन्होंने निर्णय लिया है। बंदरा के इतिहास में इस तरह का फैसला पहली बार लिया गया है। बंदरा वीडियो ने निर्णय लिया है कि गांव पहुंचकर प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा जन समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। पंचायत सचिवों को अपने पंचायतों में ही रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में आरटीपीएस कार्यालय बंद रहने तथा कर्मियों के अक्सर गायब रहने की शिकायतों पर भी शिकंजा कसेगा। सभी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर को रोजाना खोलकर रखने तथा संबंधित समस्याओं के समाधान करने का उन्होंने निर्देश दिया है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने आज बताया कि लापरवाही बरतने की स्थिति में कार्रवाई करने की स्पष्ट हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को, उनके शिकवा शिकायतों को अटकाया नहीं जाएगा, लेकिन अनावश्यक रूप से प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाने वाले और बिचौलियों को बख्शा भी नहीं जाएगा।